मैं एक चीज बोलूंगा, जो भी हैं स्कूल प्रबंधक के सारे लोग, कि देखिए भैया, दिक्कत हो जाएगा अगर वो मंदिर और वो पुतला बाबा का फिर से हमें नहीं मिला तो दिक्कत हो जाएगा। और आप अगर ये सोच रहे हैं ना कि गोड्डा जिला में रहकर झारखंड का इतिहास और सनातन को छेड़िएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर स्थानीय जो कारण है, चाहे कोई दल हो, किसी भी दल का जो यहाँ विधायक है, सांसद है, कोई रहे, मैं सबको कह रहा हूँ, कान खोल के सुन ले सब, वो हिंदुत्व और सनातन से विहीन हो चुके हैं। उनमें केवल राजनीति है, केवल सत्ता के लिए, वोट के लिए, जब जैसा देखेंगे, कभी पीठ दिखाएंगे, कभी छाती दिखाएंगे। लोग धरना पर बैठे हैं कहीं ना कहीं। आपको बता दे, बिरसा मुंडा के प्रतिमा के आगे थोड़ा सा हम अधिक जानकारी यहाँ के भैया से लेने का प्रयास करेंगे। और यहाँ तमाम सेना के लोग मौजूद हैं, चाहे वो बजरंग दल का हो, आरएसएस का हो, एबीवीपी का हो, करनू सेना का हो, तमाम सेना के जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो मौजूद है। थोड़ा बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ कुछ भाई हैं। क्या नाम है भैया? अमित कुमार ठाकुर, बजरंग दल के जिलाध्यक्ष हैं। बजरंग दल जिलाध्यक्ष है। क्या कारण रहा आप लोगों को धरना पे बैठना पड़ गया? हम लोगों का पूर्व से एक मंदिर है वहाँ पे, और उस मंदिर का हम लोगों ने पहले भी निर्माण करके साफ सफाई करके पूजा कर रहे थे। अचानक से स्कूल वालों ने फिर से उसको बंद कर दिया। कौन सा स्कूल है? केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय। हाँ। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी विद्यालय है, इससे कैसे लड़ पाइएगा? जैसे भी लड़ पाए, हमारे बजरंग बली हमें ताकत देंगे। हम लोग सब मिलके, सब समाज वाले हैं, जितने भी हम लोग के यहाँ पे संगठन वाले, सभी हम लोग इकट्ठे हुए हैं, हिंदू समाज। और जहाँ तक पाएंगे कोशिश करेंगे, जब तक रास्ता नहीं मिलेगा मंदिर का, तो उस स्कूल का भी रास्ता बंद कर देंगे हम लोग। अच्छा, पहले कभी ये वाद विवाद उत्पन्न हुई थी? नहीं, बात जब पहले कभी उत्पन्न नहीं हुआ। हम लोग का मंदिर वहाँ पे था, मतलब नॉर्मल था पहले, मतलब साफ सफाई नहीं होता था। हम लोगों ने जाके वहाँ पे चालू किया, मंदिर को साफ सफाई करके पूजा पाठ चालू था। फिर कुछ दिन के बाद से सुनाई पड़ता है कि ऐसे ही हम लोग का मंदिर को फिर से बंद करने का काम किया गया है। साफ सफाई के नाम पे वहाँ पे मंदिर को तोड़ दिया जा रहा है। तिलका मांझी जी जो हमारे, उनको उनके प्रतिमा को तोड़ दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है, इसको हम लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाकी हमारे भैया शुरू से वहाँ पे थे। ये आगे के और क्या क्या था घटना, सब पता है। क्या हुआ था, थोड़ा सा मामला बताइए हमारे। मामला तो जब केंद्रीय विद्यालय बनने लगा, बाउंड्री बॉल होने लगा, उसके अंदर अडानी मूर्ति बनाई है बजरंग बली की। गणेश जी का मूर्ति था, कार्तिक जी का मूर्ति था, लक्ष्मी जी का मूर्ति था। सब मूर्ति खंडित कर दिया गया और घेर दिया गया, पूजा पाठ बंद कर दिया गया। कहीं ना कहीं हिंदू देवी देवताओं का मूर्ति तोड़ने का मुख्य वजह क्या हो सकती है? मुख्य वजह दो ही है, जो हिंदू को नहीं मानते हैं वही तोड़ेंगे ना। जो हिंदू अपना देवी देवता को थोड़ा मूर्ति तोड़ेगा, जो हिंदू नहीं वही तोड़ेगा। वह क्रिश्चियन हो चाहे मुसलमान हो, ये तो मुझे तोड़ सकता है, दूसरा नहीं तोड़ सकता, ठीक है। और जो बाउंड्री बॉल हुआ, वो किरण पासी जब जीसी थी, वो एक मिशनरी थी, ठीक है, वो क्रिश्चियन थी, इसलिए उसने घेरवा दिया कि हिंदू देवता का पूजा पाठ हिंदू नहीं करे। लेकिन अब हिंदू जागृत हो चुका है, अब जैसे भी हो पूजा पाठ तो करना है। क्या बोले? हम लोगों के मंदिर को मतलब वो लोग देखना ही नहीं चाहता है। मतलब वो लोगों को लगता है कि स्कूल है वहाँ पे, वो अपना क्रिश्चियन का मतलब वहाँ पे अपना बढ़ावा देना चाहता है। मंदिर रहेगा तो उनको उनसे नुकसान होगा। केंद्रीय लोगों का एडमिशन होता है, लेकिन इन लोगों का जो मेन मकसद जो है, एक तो जमीन अधिग्रहण, ये तो कर लिया, उस जमीन का उपयोग आज तक वो लोग कर नहीं पाया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि भगवान बिरसा मुंडा का धरती है, भगवान तिलका मांझी का धरती है, किसी भी शर्त में उसको छूना नहीं चाहिए। उन्होंने हिंदू को छेड़ने का काम किया है, अब हिंदू उसको छोड़ेगा नहीं। अगर आज के डेट में वो रास्ता नहीं देता है तो ये आंदोलन उग्र होगा। और अभी तो कम जनसंख्या में देख रहे हैं, आने वाले समय में हजारों लाखों की जनसंख्या में आएगा। अगर वो रास्ता नहीं देगा तो केंद्रीय विद्यालय का रास्ता भी नहीं खुलेगा। हम लोग यही पूरा मन बना लिए हैं। आज के बाद लड़ाई हम लोग का जारी रहेगा और आगे बढ़ेगा, और हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। इसके लिए हम लोग को कुछ भी करना पड़े, हम लोग तैयार हैं। चलिए, वो हमारे साथ एक काफी बुजुर्ग व्यक्ति है, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है दादा? थोड़ा सा दिखाइए तस्वीर। मेरा नाम कमलाकांत यादव। यादव जी, क्या हुआ है, काहे आप धरना पे बैठे हैं? धरना पर बैठे हैं कि हमारे ही अपना गोड्डा जिला का महान स्वतंत्रता सेनानी, उनके जन्म स्थान को मैं नौकरी करता था, उनके गांव में रहे, बोकला बंद में। तिलका बाबा 20 लगा करके तीर में अंग्रेजों के छाती में मारते थे। तिलका बाबा के नाम से
अभी भागलपुर में तिलक वह तिलका मंदिर बना यूनिवर्सिटी है। और आज उनको उनके ही घर में जेल में उनकी प्रतिमा को हमारे केंद्रीय विद्यालय ने साफ सफाई के बहाना करके तिलका मांझी का मूर्ति को तोड़ के जमीन में गाड़ दिया। लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन झूठ साँच बोल करके उन लोगों को बहला दिया। पहले फैसला भी हुआ था कि ये बजरंग मंदिर है और देवी देवता है, जो मंदिर बनने के स्कूल बनने के पहले ही बना है। सब पूजा पाठ होता था। पूजा पाठ के लिए तिलका बाबा की जो हम लोग रोज फूल माला चढ़ाते थे, उनकी पूजा के लिए हम लोगों को रास्ता दिया जाए। एक नुक्कड़ ऐसा जमीन है जो केंद्रीय विद्यालय के किसी काम के लायक नहीं है, कभी काम में लाया भी नहीं है। इसलिए हम लोग तो बार बार आग्रह भी किए, लेकिन आग्रह को मान करके भी प्रशासन ने भी मान करके झूठ साँच बहला करके खाली लोगों को मोहल्ला वासी को 12 फीट रास्ता दे करके झूठ साँच कागज लिख दिया सरकार को और मंदिर को जबरन बंद कर दिया। इसलिए हम लोग जो है धरना पर बैठे हैं कि हमारे जो है शहीद की प्रतिमा को बनाया जाए, सब देवी देवता के पूजा के लिए प्रशस्त जो है ये देव मंदिर को जाने का एक रास्ता दिया जाए। मैं उस मंदिर में बराबर जो है पूजा करता था, साफ सफाई करता था। आज भी मैं उस बजरंग बली को मैं बिना नहाए बिना भगवान की पूजा किए हम अन्न नहीं खाते हैं। हम उस बजरंग बली को हम रोज जल चढ़ाते हैं। आज वो जेल में बंद है। बाबरी मस्जिद कहाँ था, भगवान का मंदिर कहाँ था? वहाँ पर जो है भारत सरकार ने वहाँ राम का मंदिर बना दिया और राम के सेवक हनुमान को गोड्डा के जेल में बंद कर दिया। ये बर्दाश्त नहीं होगा। जय श्री राम। अपने बजरंगबली को आजाद करवाएंगे और जहाँ पे वो मंदिर था उसी स्थान पे पुनः बनाएंगे। वो जगह चेंज करने के लिए वो लोग बोल रहे हैं, जगह चेंज नहीं होगा, वहीं का वहीं रहेगा, स्थान वहीं रहेगा बजरंगबली का। और सबसे बड़ी चीज है कि उस जमीन का उपयोग ना तो आज तक केंद्रीय विद्यालय किया है, ना भविष्य में करेगा, क्योंकि वहाँ पे एक मंदिर भी बना हुआ है। तो उस जमीन का उपयोग ऐसे भी उसको करना है नहीं। उसको थोड़ा सा दिक्कत ये लग रहा है कि हमारे अंदर वो चीज है, हम इसको तोड़ के भविष्य में हटा के फेंक देंगे, लेकिन हम लोग ये सब होने नहीं देंगे। थोड़ा सा जमीन उसको छोड़ना पड़ेगा, तभी उसका कल्याण है। नहीं तो जमीन अगर बंद करेगा, जमीन का मतलब मंदिर अगर बंद करेगा तो केंद्रीय विद्यालय भी हम लोग बंद कर देंगे। चलिए, हमारे साथ एक महिला है, कहीं ना कहीं धरना पे बैठी हुई है। दीदी, इनसे बातचीत करने का प्रयास करें। क्या नाम है? मेरा नाम वेणु चौबे है। क्या हुआ है, काहे धरना पे आप लोग को बैठना पड़ गया? बैठक। अच्छा, काहे बैठक करना पड़ा? आज यहाँ सबको बैठक में इसलिए उपस्थित होना पड़ा है कि जैसा कि सबको ही जान रहे हैं और मुझे भी पता चला कि तिलका बाबा का और बजरंगबली मंदिर जो कि ये केंद्रीय विद्यालय के ग्राउंड के अंदर चला गया है, तो ये आस्था से जुड़ा हुआ चीज है, किसी एक आदमी का नहीं है, वो धर्म का चीज है। हिंदू धर्म के जितने भी लोग हैं वो सब कभी नहीं चाहेंगे कि मेरा, अगर राम जी का उतना बड़ा मंदिर अयोध्या में हो सकता है तो उनके जो सेवक हनुमान जी हैं उनको कहीं कैद कर दे, कहीं बंद कर दे और उनका पूजा पाठ ना हो। ये कोई भी हिंदू ऐसा नहीं चाहेगा। और आज उसका ये शुरुआत है, यहाँ बैठक है, तो प्रशासन से हमारा भी जैसे अन्य लोगों का मांग है उसी तरह मेरा भी एक मांग है कि या तो उसको खुलवा दिया जाए ताकि अन्य लोग उसको पूजा कर सके जैसे पहले हुआ करता था, और नहीं तो फिर दरवाजा दे दीजिए, खुलवा दिया जाए। और नहीं तो आप खुद स्वयं जो वहाँ के प्रबंधन समिति हैं, प्रबंधन के लोग हैं, जिला प्रशासन के लोग हैं, वो एक पंडा पुजेरी रख के नित्य प्रतिदिन उनका पूजा हो। बस इसी के लिए हम लोग यहाँ बैठक में उपस्थित हुए हैं। और
आने वाला समय में अगर ऐसा नहीं होता है तो हो सकता है सनातन धर्म के जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं वो कुछ बड़ा निर्णय लेंगे। हो सकता है कि उग्रता हो जाए, कुछ और हो जाए, लेकिन ये सब ना हो, इसलिए प्रशासन से करबद्ध प्रार्थना हम सबों का है कि उसको खोल के पूजा करने के लिए दे दिया जाए। विद्यालय बनने से पहले भी आप अनुशंसा करके दिए हुए हैं, मांग किए हुए हैं कि उसको बाहर रखा जाए। हाँ, और जिस टाइम हम नगर परिषद के उपाध्यक्ष थे उस टाइम वो निर्माण हो रहा था, तो उस टाइम ये लिखित देखिए हमारे पास है, ये दिया गया था कि आप उस मंदिर को 4 दीवारी से बाहर कर दीजिए। आप ऐसा उसको 4 दीवारी आप कीजिए, स्कूल भी विद्या का मंदिर है, उसको हम लोग टच नहीं कर सकते, वो बहुत अच्छा चीज है। लेकिन उतना सा कितना होगा, हमको लगता है कि 7 से 8 फीट का या 10 फीट का मान सकते हैं आप। सरकारी जमीन है, 10 फीट का अगर बजरंग बली के लिए अगर मंदिर को बाहर छोड़ के दिया जाए, हमने देखिए लिखित रूप में उस टाइम भी दिया था। तो उस समय क्या आश्वासन दिया गया था आपको? उस टाइम आश्वासन दिया गया था कि मंदिर को टच नहीं करेंगे, आप लोग जैसा चाहते हैं वैसा होगा। उस टाइम किरण कुमारी पासी डीसी थी और ये बात हुई थी, लेकिन अब उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम लोग डीसी साहिबा से फिर मिलेंगे और प्रशासन के लोगों से ये हमारा आग्रह होगा कि आप ऐसा जरूर कीजिए, क्योंकि आस्था का सवाल है, इस पर चुप बैठना उचित नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक युवा साथी है कहीं ना कहीं। भैया क्या नाम है? मेरा नाम ठाकुर विक्रम सिंह हुआ। देखिए, आज हम लोग यहाँ पे सभी बैठक कर रहे हैं, तो पूरे भारत देश जो है वो सभी प्रकार के आस्थाओं को सामान्य मान्यता देता है। और जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि 6 दिसंबर को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईंट से ईंट जो है जोड़कर नींव बाबरी मस्जिद का नींव धरने का काम किया, क्योंकि भारत में जो है वो सभी आस्था को प्राथमिकता दी जाती है। तो हम लोग हिंदू में हम लोग कहना चाहते हैं कि जब हम लोग के समुदाय की बात आती है, जब हम लोग के समुदाय के हमारे भगवान और बाबा तिलका की बात आती है, तभी यहाँ की जो विद्यालय प्रशासन क्यों आदि समस्या उत्पन्न करती है। आज देख रहे हैं कि जैसे हम लोगों ने कई इससे पूर्व में भी बैठक किया और हम लोगों ने अपनी बातों को रखा कि बाबा तिलका की जिस प्रकार से आप लोगों ने मूर्ति को प्रतिमा को तोड़ने का काम किया है, उसे सही तरीके से केंद्रीय विद्यालय के मुख्य मार्ग पर आप उनका प्रतिमा स्थापित करने का काम करें, ताकि उससे छात्र और छात्राएं जितने भी हैं उनसे शिक्षा ले, प्रेरित ले, अपने जीवन में संघर्ष जोड़ने का काम करे। लेकिन इन तमाम प्रकार की चीज़ें आज केंद्रीय विद्यालय के विद्यालय प्रबंधन के द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो आज हम लोग ये निर्णय ले रहे हैं कि जिस प्रकार से 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव लगने के लिए तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग आगे बढ़े, उसी प्रकार से हम लोग भी चाहते हैं कि तमाम हिंदू संगठन के लोग हम लोग केंद्रीय विद्यालय के अंदर जो हमारे हनुमान जी का जो मंदिर है उनको जल्द से जल्द 4 दीवारी से बाहर करने का काम करें, ताकि हम लोग पूजा पाठ सेवा तमाम प्रकार की चीजें लगातार करें और उनका देख रेख करने का हम लोग काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तिलका बाबा का फिर मूर्ति। चलिए, यहाँ हमारे साथ एक भाई है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। भैया, कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया आप लोगों को अभी तक? देखिए, मैं एक ही चीज बोलूंगा कि ये गोड्डा जिला लोगों को गोड्डा जिला लगता है, पर हमारे लिए ये घर है। अब स्कूल के अंदर जो भी टीचर्स हैं, जो भी वहाँ के प्रधानाध्यापक हैं, पता नहीं जहाँ से भी आते हैं, जो भी आते हैं, पर उनमें इतना हिम्मत कैसे आ जाता है कि जिनको झारखंड का इतिहास नहीं पता, जिनको सनातन धर्म का कुछ पता नहीं है, वो मंदिर और तिलका मांझी बाबा का पुतला तोड़ देते हैं। इतना हिम्मत आता कैसे? एक काफी बुजुर्ग चाचा है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आज हिंदू की प्रतिमाएं खतरे में है, हिंदू देवी देवता का धर्म स्थल खतरे में है, और कहीं ना कहीं ये स्कूल प्रबंधक की क्या है मानसिकता, ये तो जांच का विषय है। बाकी हिंदी से जानकारी लेने का प्रयास। क्या नाम है सर? सतीश चंद्र पाठक। क्या हुआ है, इतना आप लोग मीटिंग क्यों कर रहे हैं? बहुत दुर्भाग्य की बात है, किसी भी क्षेत्र में ज्यादा सनातनी या हिंदू कहलाने वाले लोग ही आसीन हैं, चाहे वह शिक्षा विभाग हो, पुलिस विभाग हो, न्यायालय हो,
स्थानीय निकाय हो, कुछ भी हो, परंतु वे लोग कहने को तो हिंदू हैं, भीतर से धर्महीन हो चुके हैं। और इसलिए धर्महीन हो चुके हैं कि 70 सालों का जो शासन रहा है, धर्मनिरपेक्ष के नाम पर धर्महीनता और अधर्म को प्रश्रय देना शुरू हुआ। कोई भी वस्तु निर्जीव हो या सजीव हो बिना धर्म का नहीं होता है। धर्म का अर्थ है गुण विशेष। आग में ताप है तो आग है, नहीं तो राख है। जल में शीतलता है तो जल है, अन्यथा वो जल है ही नहीं। उसी तरह यदि सनातन का भाव, हिंदुत्व का भाव नहीं है, तो कहलाने के लिए इतने करोड़ और 80% कहलाने के लिए हिंदू है, वे सब हिंदू नहीं है। हिंदू के रूप में कठपुतली हैं, नपुंसक हैं। और या उचित अनुचित से या हिंदुत्व सनातन धर्म से उनको कोई मतलब नहीं है। सभी दल में अधिकांश हिंदू रहने के बावजूद हिंदू की ये दुर्गति कि मंदिर को बंद कर दिया जाता है, महापुरुष तिलका मांझी जैसे का की मूर्ति तोड़ दी जाती है। तो वे प्रशासन के लोग जो हिजड़े हैं और जो राजनीतिक द्वैत व्यक्तित्व, डुअल पर्सनालिटी के लोग हैं, वो ये समझ गए हैं कि हिंदू एक बार बैठता है, विचार करता है, कुछ शुरू करता है, फिर छोड़ देता है, फिर सो जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये कौन है, इनसे बड़े बड़े छोड़ देते हैं। सिर्फ यहाँ के युवकों को जागने की जरूरत है। और मेरे जैसा पागल बूढ़ा तो 2-4 ठो आपको मिल जाए शहर में, यही मुश्किल है। नहीं तो बूढ़े को कौन कहे, ज्यादा जवान भी घर में सोने वाले हैं और घर में ताल ठोकने वाले हैं, बाहर उनकी मूछें नहीं तनती हैं। मैं कुछ ही युवक सही, लेकिन उन युवकों पर मैं भरोसा करता हूं और उनको मैं वचन देता हूं कि चाहे कोई रहे न रहे, जामवंत की तरह मैं हनुमान की सेना के साथ रहूंगा और हनुमान के पुरुषार्थ को जगाना होगा। और जब तक बल नहीं दिखेगा तब तक प्रशासन या ये केंद्रीय विद्यालय झुकेगा नहीं। इसीलिए बल को दिखाने की, पुरुषार्थ को दिखाने की जरूरत है। और यदि तनिक भी मस्तिष्क में गुद्दा है, सनातनी का भाव है, नैतिकता है, तो बुजुर्गों को भी मैं चैलेंज करता हूं, गोड्डा के बुजुर्गों को और सारे राजनीतिज्ञों को, चाहे किसी पार्टी के हो, कि तुम माँ बाप पूर्वज को ध्यान करो। तुम्हारा पूर्वज हिंदू है या नहीं, तुम्हारा पूर्वज आदिवासी है या नहीं, यदि है तो इसमें कूदो और पूरे तन मन धन से सहयोग करो। गप्पू भैया बातचीत करने के लिए, इनसे बातचीत करने का प्रयास करें। क्या बोलिएगा भैया, आज हिंदू की सरकार, अगर हिंदू ही खतरे में है तो क्या बोलिएगा इसके बारे में? देखिए, हिंदू की सरकार और ये सब चीज़ तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन सबसे पहली बात है कि आस्था पर किसी प्रकार का ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। और बाबा तिलका का जो स्टैचू जो तोड़ा गया, ये मुझे कहीं से जो है उचित नहीं लग रहा है। मुझे आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो भी चीज़ें, जो समस्या है, पूरे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए एक आकस्मिक बैठक करके इन सबों के साथ जो हनुमान जी का एक मंदिर था और स्टैचू था बाबा तिलका का, उसको अविलंब स्थापित कर देना चाहिए। और इसमें किसी प्रकार के, मुझे लगता है कि अगर डिले होता है तो ये बैठक जो अभी एक छोटा बैठक है, फिर बड़ा एक रूप ले लेगा, तो जिला प्रशासन के भी सामने एक समस्या खड़ी होगी। इसलिए इस मुद्दे को गंभीरतापूर्वक जिला प्रशासन ले करके और जल्द से जल्द समाधान करते हुए जो जहाँ स्थापित था वहाँ फिर से स्थापित करके, और इन लोगों को जो 7-8 फीट का एक घेराव है, एक अलग करके छोड़ देना चाहिए, ताकि उसका ढंग से एक सम्मान और पूजा और जो आस्था के प्रति लोगों का जो विश्वास जुड़ा हुआ है वो बना रहे। और किसी भी प्रकार के, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस हैं, भाई भाई हम लोग का। और ये जो गोड्डा हमारा जो नगर है, हम लोग हमेशा शांति समिति की बैठक में कहते हैं कि ये शहर है अमन का, यहाँ पर शांति है। इसको चरितार्थ करने के लिए जिला प्रशासन को आगे आना चाहिए, इन लोगों के साथ बैठ करके एक विकल्प निकालना चाहिए। इसलिए कोई ऐसा समस्या नहीं है जिसका कि समाधान नहीं है। बाकी आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को जम के शेयर कर दें, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य लिखें। धन्यवाद।